नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। याकूब मेमन वो शख्स जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट का दोषी है, जिसको सुप्रीम अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद उसके कर्मों की सजा भी दे दी गई। लेकिन एक बार फिर से याकूब मेमन का जिन्न उसकी कब्रगाह से निकलकर बाहर आ गया है, क्योंकि आतंकी याकूब मेमन की कब्र की सजावट पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। इसी मुद्दे पर अब विवाद शुरू हो गया है। खबर है कि याकूब मेमन के परिवार ने आतंकी की कब्र को पत्थर लगाकर, मार्बल की टाइल्स लगाकर मजार में बदल दिया, जिसकी तस्वीरें बीजेपी नेता राम कदम ने शेयर की और आरोप लगाया कि उद्धव सरकार के दौरान आतंकी की कब्र को मजार में तब्दील कर दिया गया। जबकि आतंकी याकूब मेमन मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार है। इस ब्लास्ट में 257 लोगों की जान गई थी और बहुत लोग घायल भी हुए थे। आतंकी मेमन की कब्र को इतना सम्मान आखिरकार क्यों दिया गया? जिसने मुंबई को दहलाया, उससे इतनी हमदर्दी क्यों? पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाला खूंखार आतंकवादी याकूब मेमन, जिसने 1993 में मुंबई में बमकांड करके हजारों लोगों की जान ले ली, क्या ऐसे आतंकवादी की कब्र मजार बन सकती है? इसी मुंबई शहर में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था, उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई। तो बीजेपी नेता राम कदम ने जो सवाल पूछे हैं, उसका सच क्या है, आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली वो तस्वीर है जिसमें आप मिट्टी वाली कब्र देख सकते हैं, जिसमें फूल आपको दिखाई देंगे उस कब्र पर, जबकि दूसरी तस्वीर वो है जिसको सजाया गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं याकूब मेमन की मजार पर मार्बल टाइल्स लगा दिए गए और इसी को लेकर ये विवाद है। सवाल है कि आतंकी याकूब का पुजारी कौन है? सवाल ये भी है कि जिसने मुंबई को दहलाया, उससे इतनी हमदर्दी क्यों? जब परिवार ने कब्र सजाई तो उस पर सियासत क्यों गरमाई? लेकिन सवाल यह कि आतंकी की कब्र को सम्मान क्यों दिया गया? आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले राम कदम जी, जिन्होंने तस्वीरें जारी की हैं सोशल मीडिया पर कि यह कब्र क्यों सजाई गई है, लाइटिंग कर दी गई उस पर और मार्बल टाइल्स लगा दी गई, वो दरअसल राम कदम जी की ओर से ही जारी किए गए सबसे पहले, और वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कदम जी, ये आपकी ओर से ये तस्वीरें जारी की गई जहां पर याकूब मेमन की कब्र को सजाया गया, LED लाइटिंग कर दी गई, मार्बल टाइल्स वहां पर लगा दी गई, ये कब ये सजावट की गई? मैं आपको बता दूं विस्तार से, जब उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में ही यह षड्यंत्र हुआ है। अब जो हमारा दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, उनके इशारे पर यदि याकूब मेमन यहां पर बमकांड करता है, हजारों लोग उसमें मारे जाते हैं, ऐसे आतंकवादी का, ऐसे टेररिस्ट का उसकी जयकारा कैसे हो सकती है? उसकी कब्र को मजार बनाने की साजिश उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल में हुई। वे स्वयं क्या कर रहे थे? क्या उनका मुख्य समर्थन था? शरद पवार जी का दल उनके साथ सत्ता साझा कर रहा था, वे क्या कर रहे थे? कांग्रेस दल के नेता राहुल गांधी क्या कर रहे थे? यह हमारे देश के शहीदों का अपमान है। यदि कोई शहीद देश के लिए अपनी जान कुर्बान करता है और उसकी यदि कब्र मजार में अगर तब्दील होती है तो बिल्कुल उसका स्वागत करते हम, पर ऐसा नहीं हुआ। ये एक आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी, उसकी मजार को इन्होंने, कब्र को इन्होंने मजार में तब्दील करने का दुस्साहस किया। तो इस कुकर्म के कारण उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी तीनों को देश की माफी मांगनी होगी।
जी राम कदम जी, लेकिन उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे का आतंकवाद को लेकर हम पहले भी देख चुके हैं रुख, और वो इसको लेकर काफी आलोचना भी करते रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। तो ये क्या इतना ज्यादा दबाव एक गठबंधन में होने की वजह से था, और वो दबाव में आकर क्या ये वहां पर कदम उठाया गया? एक बात बताइए, जो अपना देश का दुश्मन है, यहाँ के लोगों को मार गिराता पाकिस्तान के बोलने के इशारे पर, ऐसे आदमी को हम कैसे स्वीकार सकते हैं? किसी जाति या धर्म के विरोध की बात नहीं है, यह आतंकवाद के विरोध की बात है। जो खूंखार क्रिमिनल है उसकी जयकारा उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल में होती है। और यह जब बात हमने कल शाम को उठाई, अब तक उनकी ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं, कोई माफीनामा नहीं। कौन से अहंकार के जगत में वे हैं? यह मामला बड़ा गंभीर है, और खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, राष्ट्रभक्तों की भूमि, संतों की भूमि, ऐसे भूमि पर यह छलावा, ये साधारण बात नहीं, ये बड़ी गंभीर बात है। ये दल के ऊपर उठ करके बात है। जी, लेकिन राम कदम जी, जो कांग्रेस है उसकी ओर से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ इस पर सियासत कर रही है। एक आतंकी के शव को उसके परिवार को नहीं सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन वो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। अब क्या है, कांग्रेसियों नेताओं की मति कहां खो गई है। जिस दिन उनके दल के आला कमान कह रहे थे कि आटा लीटर में मिलता है, उसी दिन देश के समझ में आया कि उनके कार्यकर्ताओं की मति क्या होगी। अंत्य संस्कार का अधिकार हर व्यक्ति को है, और उस धर्म के परंपरा के अनुसार अंत्य संस्कार होगा। और यही लोग उसको फांसी नहीं हो करके चिट्ठी लिख रहे थे, तो कांग्रेस के नेताओं को इस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जी, और राम कदम जी, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जो कब्र की खुदाई है वो आमतौर पर 18 महीने के बाद कर दी जाती है, लेकिन यहाँ 5 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। ऐसा क्यों है? अब सवाल ये भी है कि ये जो जमीन है, ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्या ये बेच दी गई? तो कौन है ये जो सब कर रहा है? देखिए, कई सारे बिंदु है, कई सारे मायने हैं। ये सोची समझी षड्यंत्र के तहत एक साजिश है, जिसमें एक आतंकवादी को देश के सामने शहीद के रूप में प्रस्तुत करना, ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता। जो देश के लिए मर मिटा है, ऐसे किसी शहीद की अगर कब्र मजार में अगर तब्दील होती तो हम स्वागत करते उसका, हम स्वयं वहां मत्था टेकने जाते। जी, आप राम कदम जी हमारे साथ रहिए, और हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक संदीप उनियाल जी भी हैं। संदीप उनियाल जी, अब आप इसको कैसे देखते हैं? एक आतंकी की कब्र को आखिरकार इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है? मनसा, बहुत भयावह और संवेदनशील विषय है। कोई बात नहीं कह के ये सब होता है, यहाँ ऐसा ही होता रहा है, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। ये जो मानसिकता है ना, इसी मानसिकता का दुष्परिणाम है। और मैं कदम जी को बधाई देता हूं कि कम से कम उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाकर ये प्रूफ कर दिया कि अपने नाम को लगभग कार्यान्वित करते हैं और समाज से एक कदम आगे चलते हैं। उन्होंने ढूंढ निकाला, ये मानसिकता ढूंढ निकाली। ये वो प्रशांत भूषण की जो रात को 3 बजे जज साहब को, दत्तू साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कोर्ट नंबर 4 में वृंदा करात, वो सीन पूरे संसार को याद है, हिंदुस्तान को क्या, कि 3 बजे अदालत खोली जाती है इस व्यक्ति के लिए, इस टेररिस्ट के लिए। और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन से प्रणब मुखर्जी मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं, इसको मर्सी प्ली नहीं मिल सकती, तो उसके अगेंस्ट फिर से जाते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना थी, और विडंबना वहां समाप्त नहीं हुई। 190 लोगों को आपने कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया, किसी भी तरीके से किया, प्रूफ किया गया। टेररिस्टों के द्वारा टेररिस्ट एक्ट में आप आ गए। फॉरेन कंट्री, आपकी दुश्मन कंट्री फ्रॉम डे 1, उसके माध्यम से आपने लॉन्च किया, इतना खतरनाक काम किया। परंतु आज भी 93 का वो कांड, 2015 में आपको फांसी का आदेश हुआ,
आज भी उसको जीने वाले, उस मानसिकता को लेके संजोने वाले, उस बीज को फल रूपी दोबारा से वृक्ष पर पानी डालने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे खतरनाक लोग मौजूद हैं इस देश में, जिनको पहचानने की जरूरत है। मीमांसा बधाई का पात्र है भारत 24, जिसने इस विषय को कम से कम कदम जी ने एक प्रयास किया तो करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम आप कर रही हैं। अब भी बधाई का विषय है, क्योंकि समाज को चेतना सरकार करता रहेगा। सरकार ने क्या किया, उसने क्या किया। परंतु एक विषय और मैं जरूर कहना चाहूंगा आपको, मुझे लगता है पिछले दिनों जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण से शिंदे का इस पूरे के पूरे उस तरह से बाहर निकलना, मुझे लगता है कि वो जो अपने उद्धव जी और साथ में शरद पवार जी, चाचा भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हां भतीजा, इसी बात को खफा होने के कारण जब अपने एपिसेंटर, अपनी मूल रूप से हिंदुत्व की छवि से आप अलग हटके छिटक जाते हैं, तो आपके साथ ऐसा ही होता है। आपके साथ ना गद्दी मिल पाती, ना आपको कोई आज पहचानने वाला है। और उस बाल ठाकरे की, जिसकी टंकार पाकिस्तान तक जाया करती थी हिंदुत्व की, उसके वंशज थे आप, और आपने ऐसा काम कर डाला। यही वो बातें थी जो लोग उनको समझ नहीं आ रहे। शिंदे ने अलग होने का कारण शायद यही रहा होगा, ऐसा मैं राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कह रहा हूं। परंतु आज कदम जी ने जो काम किया उसके लिए बधाई के पात्र हैं, और मुझे लगता है कि आज एक देशनिष्ठ सरकार है, वो जरूर इस पर बुलडोजर चलाने का काम करेगी, क्योंकि 18 महीने के बाद तो वैसे ही प्रोटोकॉल है हटाने का। जी, तो संदीप जी, तो ये क्या कब्र को मजार बनाने की कोशिश थी, इस रूप में इसको देखा जाए? बिल्कुल। और क्या संदेश देने की कोशिश इसके जरिए, क्या संदेश देने भाई की ये कोशिश? संदेश है क्लियर कट कि ये देश यहां पर इसी मानसिकता के साथ चलता रहेगा जो 72 सालों से चल रहा था। आप बिल्कुल भी इधर उधर मत होइएगा, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे थंपिंग मेजोरिटी से यहां पर सरकार आई हो, आपके 50 एमपीज, आपके 50 एमएलए अलग हुए छिटक जाते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे योगी हो, चाहे हिंदू निष्ठ सरकार हो थंपिंग मेजोरिटी के साथ, पर ये सब कांड, इस तरह की हरकतें आपको छोटा दिखाने के लिए, हिंदू समाज को जो संतों का देश है उसको छोटा दिखाने के लिए लगातार ये प्रयास चलते रहेंगे। और आपका टीवी के माध्यम से और हम सबका लोगों को चेताने का, लोगों को जगाने का काम निरंतर बहुत जरूरी है, वरना हम इसी में लगे रह जाएंगे और ये इसी तरह से टेररिस्टों को लगातार ऑक्सीजन देने का काम करते रहेंगे। जी, और जहाँ तक सवाल है संदीप जी, मुझे याद आ रहा है ये जो आतंकियों का जो महिमा मंडन है, ये पहले भी होता रहा है। अब वो दिग्विजय सिंह की आपको वो बात याद होगी, कैसे उन्होंने ओसामा को सम्मान देते हुए ओसामा जी कहा था, और बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर, और आतंकी जो हैं वो मासूम थे, किस तरह से रो पड़ी थी सोनिया गांधी। जब हम इन तमाम चीज़ों को जोड़कर देखते हैं तो क्या समझ में आता है? मीमांसा, ये एक वो ग्रुप है, अगर हम देखें शासन जब 1947 में, आप देखिए, अब मैं छोटी सी बात करता हूं, 1835 में ये नीति आई जो एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाती है। 1947 तक यहाँ पर सिर्फ हमारे यहाँ उस टाइम 100% लोग जो हैं वो एजुकेटेड थे, परंतु जब अंग्रेजों ने उसको टेक ओवर किया तो 18% लोग सिर्फ शिक्षित थे। ये स्व का जो आपको स्वतंत्र में स्व, जब तक हम स्व को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जाति धर्म इससे ऊपर उठ के स्व की बात नहीं करेंगे, मेरा राष्ट्र, मेरा चिंतन, मेरी एजुकेशन, मेरा गांव, मेरे देश की सौंधी सौंधी मिट्टी की सुगंध, मेरा अपना चैनल, मेरा अपना भारत, जब इस तरह की सोच हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम विश्व गुरु की तरफ नहीं बढ़ेंगे। पर मुझे लगता है कि वो समय आ रहा है, चाहे किसी के माध्यम से आ रहा हो, चाहे भारत 24 के माध्यम से आ रहा हो, चाहे राष्ट्रनीति, चाहे लोगों के जो राष्ट्र हितों को ध्यान में रखती हुई सरकारें उनके कारण आ रहा हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज के द्वारा आ रहा हो। मुझे लगता है कि वो समय आने वाला है कि दोबारा से स्व का बोध होना आवश्यक हो गया और लोग ये समझने लगे हैं। इसीलिए अपनी संस्कृति पे, अपनी भाषा पे, भारतीयता पे, इस पर नाज करने लगे हैं दोबारा से। जी, और यहाँ पर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम याकूब मेमन की बात कर रहे हैं, जिसने मुंबई को दहलाया, जिसकी वजह से 257 निर्दोष लोगों की जान चली गई। और आप ये देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें, ये उसी शख्स की, ये उसी आतंकी की, देश के मुजरिम की, देश के गुनहगार की आप कब्र देख रहे हैं। और इस कब्र में अंतर आप देखिए, किस तरह से इस कब्र को सजा दिया जाता है।
ये एलईडी लाइटिंग बकायदा वहां पर बिजली का इंतजाम कर कब्रगाह में वहां पर ये बिजली पहुंचाकर एलईडी लाइटिंग लगा दी जाती है। मार्बल टाइल्स से इसे सजाया जाता है। और सजाया किसे दिया जा रहा है, किसको इतना सम्मान दिया जा रहा है? जो देश का मुजरिम है, जो देश का गुनहगार है, 1993 मुंबई ब्लास्ट का दोषी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। और इस फांसी को रोकने के लिए भी किस तरह से, जो संदीप जी कह रहे हैं कि 3 बजे वहां पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, उसे खोला गया, बकायदा सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी इस केस में और तब उसे फांसी पर चढ़ाया गया। और आप देख रहे हैं इस वक्त ये कब्र वहां पर किस तरह से इसको सजाया गया। और अब ये सियासी लड़ाई दिखाई दे रही है इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और राम कदम ये वहां पर आवाज उठा रहे हैं कि इस मामले में इंसाफ होना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को। और एक बार फिर से हम अपनी बहस का रुख कर लेते हैं और सवाल हम ये खड़ा कर रहे थे कि याकूब मेमन की कब्र को किस तरह से सजाया गया है, इसको लेकर अब सियासी लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में। बीजेपी नेता राम कदम की ओर से तस्वीरें जारी की गई, शेयर की गई सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने इन 2 तस्वीरों को दिखाया कि किस तरह से पहले मिट्टी वाली कब्र थी और फिर कैसे उसे सजा दिया गया, वहां पर मार्बल टाइल्स लगा दी गई, एलईडी लाइटिंग कर दी गई। और इसी को लेकर अब विवाद गरमाया हुआ है कि एक आतंकी जो देश का गुनहगार है, देश का मुजरिम है, जो 1993 मुंबई ब्लास्ट का दोषी है, उसको इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे सोच क्या है? एक आतंकी के लिए इतनी हमदर्दी क्यों है? और कौन वो लोग हैं जो इतना ज्यादा सम्मान दे रहे हैं? और सवाल तो इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जहां पर ये कब्र बनी हुई है वो जमीन क्या बेच दी गई? क्योंकि जो याकूब मेमन का जो चचेरा भाई है उसकी ओर से ये सवाल खड़ा किया गया था। तो तमाम सवाल हैं और राम कदम जी हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े हुए थे और उनकी ओर से ये मांग की जा रही है कि जिस तरह से एक आतंकी को इतना ज्यादा सम्मान दिया गया है, उसके बाद उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, शरद पवार की ये जवाबदेही बनती है कि वो पूरे देश से माफी मांगे कि एक आतंकी को इतना ज्यादा सम्मान क्यों दिया गया। याकूब मेनन के मजार का जो विषय सब जगह सुनाई दे रहा है, इसका पूरा जिम्मेदार उद्धव ठाकरे की सरकार और उद्धव ठाकरे की बीएमसी है, क्योंकि उनके ही वक्त में इस का पूरा ब्यूटिफिकेशन का काम बड़े पैमाने पे शुरू हुआ है। जो याकूब मेनन ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट का मेन एक्यूज्ड है, उसको बड़े करने का काम महाविकास आघाड़ी और उद्धव जी ठाकरे ने किया है। इसके बारे में जो कुछ जिम्मेदार अधिकारी है उनको सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की बहुत ही पुरानी आदत रही है कि किसी पार्टी से यदि लड़ नहीं सकते हो तो उसे बदनाम शुरू कर दो। राम कदम जी से मैं पूछना चाहता हूं कि याकूब मेमन का कब्र मजार में बदल गया और आप क्या कर रहे थे? जिस अफजल खां की कब्र को मजार बनाते हुए मस्जिद का रूप दे दिया, जो अफजल खां छत्रपति महाराज को मारना चाहता था, ऐसी राजनीति मत कीजिए। आमने सामने की लड़ाई लड़िए, चुनाव आएगा तब हम लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन किसी के चरित्र पर कालिक पोतना बंद कीजिए। जी, संदीप पुनियाल जी हमारे साथ हैं। संदीप पुनियाल जी, वही घूम फिरकर वही सवाल आ जाता है कि आतंकी को इतना सम्मान देना, देश आखिरकार कब इस जो राजनीतिक दल हैं कहना चाहिए वो इस दिशा में कब सोचेंगे कि इससे ऊपर उठकर आतंकियों का महिमा मंडन बंद किया जाए? और ये देश के नायक कैसे हो सकते हैं? आप क्या संदेश दे रहे हैं देश की जनता को? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी मान था ये शायद कांग्रेस के प्रवक्ता थे या जो भी थे, अभी जो बोल रहे थे, तो ये देखिए कि इसको पूरा इन्होंने पॉलिटिकल शिफ्ट दे दिया। इनके मन में बिल्कुल भी ये दर्द नहीं था कि ऐसा हुआ, जो कि एक दर्द निकलना चाहिए। एक व्यक्ति ने सामने लाया, एक टीवी ने उसको हाईलाइट किया। हम सब भारतीय होने के नाते उस चीज़ को कम से कम उसका प्रकटीकरण तो करें, परंतु आप प्रकटीकरण किस चीज़ का कर रहे हैं? कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी थी, आपने जो अफजल खां का क्या किया, छत्रपति शिवाजी का क्या किया। अरे भाई, कम से कम इस बारे में 2 शब्द तो बोलिए कि हाँ,
खतरनाक बात है। एक मिट्टी से जो आपने दिखाया लगातार टीवी पर कि एक मिट्टी से बनी हुई उसको आपने दरगाह वाला रूप दे दिया, संगमरमर लगा दिया, लाइट्स लगा दी, एलईडी लगा दी, आपके मन में बिल्कुल भी जरा सा भी दर्द नहीं है। लेकिन संदीप पुनियाल जी, फिर कांग्रेस पार्टी ये भी कह देती है ना कि यूपीए शासन में जो अफजल गुरु है उसको वहीं जेल में ही दफनाया गया था, आतंकी का शव नहीं सौंपा गया था परिवार वालों को, जबकि ऐसा नहीं हुआ याकूब मेमन के साथ, उसके शव को परिवार को सौंप दिया गया। फिर वो ये सवाल उठाते हैं। चलिए, मैं इसमें बहुत पॉलिटिकल जवाब नहीं दे पाऊंगा, परंतु अगर आज के विषय को हम देखें अगर ध्यान से, तो ये तो बहुत ही खतरनाक विषय है कि अगर दे दिया गया तो उसके बाद आप उसकी, ये तो किसी ने नहीं किया था ना कि आप उसकी जो है दरगाह बना लेंगे, आप उसकी जमीन को 5 लाख रुपए में बेच देंगे, जो कि अभी ये जो मैंने सुना उससे भी खतरनाक बात है। उसको बेचने के बाद आप कह रहे हैं कि नहीं अब तो ये परमानेंटली दरगाह बन गई है और ये इन्हीं की दरगाह बनी जाएगी, तो कुछ टाइम बाद लोग चादर चढ़ाने आ जाएंगे। वहां चादर भी चढ़ा करेगी दरगाह पे, तो चादर चढ़ती है, किसकी चादर चढ़ा रहे हैं और कौन चढ़ाने आएंगे उनको आप क्या बताएंगे? ये वो लोग हैं, ये वो आदमी है जिसने 767-68 लोगों को, हजारों लोगों को घायल करके मार के और 3 बजे अदालत खुलवा के वहां से चाटा खाने के बाद ये वो व्यक्ति है, इसके यहां चादर चढ़ाने जा रहे हैं। तो किस तरह का आप देखिए व्यक्ति तैयार होगा, ये उस पंथ के लोगों को, उस समाज के लोगों को, वहां के मौलवियों को, मौलानाओं को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का विषय है। क्या वो ठीक दिशा में जा रहे हैं? मुझे लगता है यही वो कारण है कि आज इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह एक खास पंथ के लोगों के सामने निकल के आता है। और मैं कहीं ना कहीं इसको दोबारा से सर तन से जुदा से भी जोड़ता हूं मीमांसा, ये वो मेंटलिटी है, ये वो आप निकल के आइए बाहर कि हाँ ये बिल्कुल गलत हो रहा है, मौलाना और मौलवी आके खड़े हो हजारों लोगों के साथ। जब आप तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं होते, कम से कम यहां आके खड़े हो, उखाड़ो भाई इस कब्र को, फेंको इसको। परंतु ये कौन करेगा? अगर डिपार्टमेंट करेगा तो बुलडोजर चला दिया। तो संदीप जी, अब राजनीतिक दलों को सियासत से ऊपर उठना होगा और सवाल यही है कि देश के नायक को ही तो सम्मान दिया जाता है ना। अब एक आतंकी को जिसने मुंबई को दहलाया, माया नगरी को खून से रंग दिया, इतने लोगों की, निर्दोष लोगों की जान चली गई, इतने लोग घायल हो गए, उसको इतना सम्मान कैसे दिया जा सकता है?